ओके, हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम कुछ रूल स्टडी किए थे, तो उसमें से रूल नंबर 3 क्या था? द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से देख लेते हैं किस में भी है। एंडिंग में क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7 एंड 8। तो इसमें से सिर्फ ये है, तो इसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। अब 11, 16, 36, 50, 64 एंड 75। अच्छा, सेकेंड रूल क्या है? रूल नंबर 1 देखो, फर्स्ट रूल तो हो गया कि एंडिंग में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। और एक रूल क्या है? अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो मीन्स ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। ठीक है, एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 50 में क्या है? ऑड नंबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 11, 16, 36, 50 कैंसिल हो गया, 64 एंड 75। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम देखो, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के मैं तुम लोग को दो मेथड बताई थी। फर्स्ट क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड क्या है? डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट में 11 ले लेते हैं। ठीक है, 11 एलसीएम फाइंड करेंगे। 11 किससे डिवाइड होगा? डायरेक्टली 11 से ही होगा, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। 11 बन जा 11, इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 11 तो कैंसिल हो गया। अब 16 को चेक करते हैं। 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट में हमको क्या करना है? पेयर बनाना है। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बनाते हैं 1 2। पेयर कंप्लीट हो गया। कोई भी नंबर हमारा विदाउट पेयर नहीं है, इसका मतलब 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग इसको पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं? सिंगल टाइम्स लिखते हैं। पेयर में 2 इंटू, फिर से पेयर है 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो 16 हम क्या है? 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 36 को चेक करते हैं। 36, अब इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम नंबर लेते हैं, और कभी भी तुम लोग सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, तभी तुम लोग को करेक्ट आंसर फाइंड होगा। 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कंप्लीट हो गया। अब इसका भी हम लोग पेयरिंग बनाते हैं। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। इस प्लेस में जितने भी नंबर होते हैं बस हमको उसको लिखना होता है और पेयर बनाना होता है। इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। कोई भी नंबर हमारा सिंगल विदाउट पेयर नहीं है। अब इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3। क्या होगा? 3 2 जा 6। तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 36 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्या है? 60। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर बच गया? 64 एंड 75। अब इन दोनों को चेक करते हैं। 64 पहले ले लेते हैं। 64। ठीक है, 2 से ही करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 कितने टाइम से पहले काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब पेयर बनाते हैं। पेयर हमेशा 2 डिजिट, हम लोग को 2 नंबर का ही बनाना है। 1 2 3। पेयर बनाने के बाद अब सिंगल टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2
टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है। तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। सो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 64 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब लास्ट 75 बचा, 75 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 75, ठीक है। सॉरी 2 से तो होगा नहीं, 5 है तो किससे हम करेंगे? फर्स्ट नंबर फर्स्ट टाइम में 5 है तो 5 से ही होगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। 75 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3। 5 का तो पेयर बना, लेकिन 3 क्या है? विदाउट पेयर। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सो 75 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर? अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है? इवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर तो हो, लेकिन किसका होना चाहिए? इवन नंबर का। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो या फिर 2 के टेबल में आते हो। तो देखो रूल नंबर 2 क्या है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। ऐसे कोई भी नंबर स्क्वायरिंग में जिसका क्या हो? लास्ट डिजिट क्या हो? इवन हो, ठीक है। उसका स्क्वायरिंग भी क्या होता है? इवन ही नंबर आता है। इवन नंबर ऑलवेज इवन। तो अब हम लोग इवन फाइंड कर लेते हैं। इसका एंडिंग 1, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है। अब देखो इसके भी लास्ट में क्या? ऑड नंबर है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? 784, 4 है लास्ट में, इसका मतलब ये पर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, इस रूल को ये कंप्लीट कर रहा है। 784, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करके हम लोग कंफर्म कर लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सेवन 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, ठीक है। और 2 2 जा 4, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब क्या आ गया यहाँ पे? 1। अब 191, अब ये किससे होगा डिवाइड? ठीक है, अभी क्या है? 191। अच्छा हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए, हम लोग यहाँ 9 बोले लेकिन लिख क्या 8 दिए हैं। इसको फिर से यहाँ पे करते हैं। 784, ठीक है। 2 2 3 जा 6, ठीक है। अब 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब इसका हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर बनाते हैं। 1 2 3, पेयर कंप्लीट हो गया। कोई भी हमारा नंबर विदाउट पेयर नहीं है। पेयर में अब इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 7। अब क्या लगेगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो भी नंबर पेयर में था उसको हम लोग सिंगल टाइम लिखे हैं, इसीलिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 784 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारा रूल क्या था? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। अब देखो ये भी इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 840
1। तो इस रूल से तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब नेक्स्ट क्या है 576। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 576 2 से पहले करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका हम लोग पेयर बनाते हैं 576, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बस 1 2 3, 2 टाइम्स क्या है 3, 3 इंटू 3। अब पेयर बनाते हैं 1 2 3 4। पेयर कंप्लीट हो रहा है, कोई भी नंबर विदाउट पेयर तो है नहीं, तो अब पेयरिंग में उसको सिंगल टाइम्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 स्क्वायर 24। 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। इवन नंबर का रूल था, ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी क्या है इवन नंबर, ठीक है। इसका मतलब 576 इज अ परफेक्ट इवन नंबर। अब लास्ट क्या है 6561, इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये भी कैंसल हो गया। अब थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, विच। अब हम लोग को इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। देखो सारे नंबर्स में राइट साइड में 0 दिए हुए हैं और रूल नंबर 1 क्या है, अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर ऑफ 0 मतलब एंडिंग में 1 3 5 7 9 इस टाइप के ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होने चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है डबल है, इवन में है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 3 डिजिट में है, 3 नंबर्स क्या है ऑड नंबर है ना, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 2 3 4 इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप लोग को रूल याद होगा तो आप लोग रूल लिख करके डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, वरना आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवीज़न मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप लोग को रूल याद है तो आप रूल लिख के डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहे, जैसे ये 100 है, ठीक है 100, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों है ये परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज a number ending with an even number of 0 is always a perfect square, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर था तो हम ये सेंटेंस लिख देंगे। अब जैसे ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसके लिए हम लोग को कौन सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है 2,05,000, ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 2,05,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है,
बिकॉज अ नंबर क्या लिखना है, बिकॉज अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। बस ये कंप्लीट हो गया। अब यही दोनों सेंटेंस लिखना है। देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें तुम लोग ये सेंटेंस लिख लेना, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें तुम लोग ये वाले सेंटेंस को लिख लोगे नोट्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें क्या बोल रहे हैं, ओनली ऑब्जर्व करना है वंस प्लेस, यानी कि जो ये लास्ट के प्लेस है इसको ऑब्जर्व करके बताना है कि इसमें से कौन कौन से क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें रूल नंबर 3 फॉलो होगा। वंस प्लेस के लिए तो हम लोग को रूल नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा ना। रूल नंबर 3 क्या है, द नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 6 है, ये क्या है 2, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि यहाँ 2 बोला है कैंसिल करने। 3 7 8 4 है, अब ये रहने देंगे। नेक्स्ट 7, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1026 एंड 1024 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो इसमें हम लोग को रीजन में क्या लिखना पड़ेगा, 1022 एंड 1027 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में बोल दिया एग्जाम में या फिर कभी भी टेस्ट में, गिव द रीज़न, तभी तुम लोग को ये रीज़न देना है, अदरवाइज रीज़न देने की ज़रूरत नहीं। बस तुम लोग फाइंड करके ये आंसर लिख लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अब हम लोग को फाइंड करना है कि इन दोनों पेयर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है। बहुत ईजी, कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे ऐसे, बिटवीन 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन 7 7 जो 49, ओके 49 एंड 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64। देयर आर कितने हो गए 7 2 जा 14, ठीक है। देयर आर 14 हम लोग कैसे फाइंड किए, 2 इंटू 7, ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है, टोटल 14। इसको फाइंड कैसे करना है, जो भी फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नोट्स कॉपी में तुम लोग इस टाइप से लिखोगे। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड नंबर बताती हूँ क्या है, 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। अब इसमें क्या लिखेंगे, बिटवीन 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 10 10 जा 100 एंड 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मीन्स 11 11 जा 121, ठीक है। देयर आर, अब इसमें देखो 10 2 जा क्या होगा, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे क्या है देयर आर 20। 20 कैसे फाइंड किया हम लोग, 2 इंटू 10 किए, ठीक है, 2 10 जा 20, नॉन
स्क्वायर नंबर। कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना है। इसी टाइप से सारे नंबर्स को हम लोग को करना है। आप लोग से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका आगे सॉल्व कर दूँगी। अब इसी टाइप से, अब जैसे कि शॉर्टकट में बता रही हूँ, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर, इसका क्या होगा, बिटवीन 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर क्या होगा 1600 एंड 41 स्क्वायर, ठीक है। 41 स्क्वायर क्या होगा 1681। अब इसमें भी लिख देंगे सेम, देयर आर 40 इंटू 2 क्या होगा, ठीक है, 2 इंटू 40 कर दिए, 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा 80। सो देयर आर 80 नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर कम करते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को डायरेक्टली नंबर सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, 2 इंटू 80 कर लो, 160 नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। 5th प्लेस में कितने होंगे 101 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें 2 इंटू 101, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 2, 202 नॉन स्क्वायर नंबर। लास्ट 6 नंबर क्या है 205 स्क्वायर एंड 206 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है 2 इंटू 205, 5 2 जा 10, 2 0 जा 0, 1 2 2 जा 4, 410 नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट में आप लोग को बताई हूँ कि कितने होंगे इसमें 160, 202 एंड 410। अब बाकी सारे में आपको इस टाइप से नोट्स कॉपी में लिखने हैं, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। ये आप लोग को एक रूल मालूम होगा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला से, इसी रूल से हम लोग इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है 100, बी के प्लेस में क्या है 99। अब इस रूल से इसको रूल अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या है 100 लिख लेते हैं हम लोग 100 प्लस बी क्या है 99, 100 माइनस बी क्या है 99, 100 प्लस 99 क्या होगा 199, 100 माइनस 99 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 199, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, आंसर इज 199। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 199। अब इस बॉक्स में आप लोग क्या लिख सकते हैं, रूल भी लिख सकते हैं और चाहे तो क्या लिख सकते हैं 199 इंटू 1 इज इक्वल टू 199, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो रूल क्या होगा 100 प्लस 99, 100 माइनस 99 इस बॉक्स में, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स भी इसी टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। अब तो रूल मालूम है, तो 27 प्लस 26 और नेक्स्ट क्या जाएगा 27 माइनस 26। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 देखो 27 प्लस 26 और क्या है 27 माइनस 26। अब दोनों को ऐड करते हैं 6 प्लस 7 13, 3 1 कैरी आएगा 2 2 4 प्लस 1 5 53, माइनस के क्या है 1, 53 बन जाए 53। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 53,
अब नेक्स्ट नंबर भी इसी टाइप से सॉल्व कर 569 प्लस 568 569 माइनस 568। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं 569 प्लस 568 569 देखो थर्ड नंबर है, ठीक है, माइनस 568 9 प्लस 8 17 7 1 कैरी आ गया 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी आ गया 5 प्लस 5 10 10 प्लस 1 11, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए माइनस मल्टीप्लाई किए तो 1137। तो अब आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 1137। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत इजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और भी इजी है। देखो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न कैसे सॉल्व किया। ऑब्जर्व द पैटर्न फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर 1 2 1। सेंटर पे क्या है 2, 2 के बाद कितने डिजिट है 1 एंड 2 2, तो इसको 22 लिख के स्क्वायर कर दिए और फिर इसमें प्लस, ठीक है। अभी सेंटर पे क्या है 3, 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 1 2 3, 3 टाइम्स लिख दिए के स्क्वायरिंग कर दिए और सारे को हम लोग प्लस किए। अब इसको सॉल्व करते 4 पहले लिखे, ठीक है, 4 4 के बाद कितने डिजिट 1 2 3 1 2 3 स्क्वायर कर दिए। अब ये सारे डिजिट को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 5 है, 5 लिख लेते हैं। 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 1 2 3 4 स्क्वायरिंग की। अब सारे डिजिट को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। लास्ट क्या 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होल स्क्वायर करें। अब सारे डिजिट को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 7 नंबर कंप्लीट, बहुत इजी था ये। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पैथागोरन। अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि जो ट्रिपलेट दिया हुआ है इसमें से पैथागोरन कौन सा है। तो मैं इसका रूल बताई थी, पैथागोरन कैसे फाइंड करते हैं। पैथागोरन फाइंड करने का सबसे इजी रूल क्या था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगर आप लोग को रूल याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में जाके आप लोग रूल पाइथागोरन ट्रिपलेट का रूल देख सकते हैं, ठीक है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p। इसमें p के प्लेस में हम लोग क्या लिखते थे, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर हो। तो आप फाइंड करते हैं, देखो इसका रूल क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोई भी ट्रिपलेट में नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3 4 एंड 5 दिया है, ठीक है, तो p के प्लेस में जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसको लिखना है। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 5, ठीक है। और नेक्स्ट m और n, इन दोनों को जब ऐड करके सॉल्व करेंगे तो वो p के इक्वल आना चाहिए। अभी सॉल्व करते हैं, पहले देखो पहले लिख लिए m इज इक्वल टू क्या है 3 3, n इज इक्वल टू 4 है 4, p इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब सॉल्व करने से आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब ऐड कर देते हैं 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है 3 4 एंड 5 इज अ क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट, या फिर इट इज, इसको क्या लिखोगे तुम लोग, इट इज ट्रिपलेट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा ग्रुप ट्रिपलेट है। अब नेक्स्ट क्या है 6 7 8, इसको सॉल्व करते हैं, ये ट्रिपलेट है यानी फाइंड करते हैं, ठीक है। 6 7 एंड 8 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। m और n के प्लेस में तो हम लोग कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन p के प्लेस में हमेशा
जो भी ग्रेटेस्ट नंबर हो वही लिखना है। एम स्क्वायर 6, देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 8। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 प्लस 6 17, 7 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 64। ये दोनों क्या इक्वल है क्या? नहीं है। सो 6 7 8 क्या होगा? इट इज नॉट, इसमें क्या बोला है? फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन, तो पाइथागोरन तो नहीं है, इट इज नॉट पाइथागोरन। ठीक है, सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर सॉल्व हो गया, अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। क्या है? 10 24 26। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 26। तो p के प्लेस में क्या लिखेंगे? 26, m के प्लेस में 10 और n के प्लेस में 24। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 10 है m के प्लेस में, 10 स्क्वायर प्लस n के प्लेस में 24 है, 24 स्क्वायर। p के प्लेस में क्या? 26 स्क्वायर। ठीक है, 10 10 जा 100, 24 24 जा 24 जा क्या होता है? 576 एंड 26 26 जा 676। अब ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 676 इज इक्वल टू 676। इसका मतलब क्या हुआ? 10 24 एंड 26 क्या होगा? इट इज अ पाइथागोरन। ठीक है, लास्ट क्या है? फोर्थ नंबर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? 2 3 एंड 4। p के प्लेस में क्या लेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर 4, m के प्लेस में 2, n के प्लेस में 3। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। m स्क्वायर 2 है, 2 स्क्वायर प्लस n क्या है? 3, 3 स्क्वायर। p क्या है? 4, 4 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 प्लस 9 13 इज इक्वल टू 16। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 3 एंड 4 इट इज नॉट अ पाइथागोरन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वर्कशीट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट एंड वर्कशीट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।